हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस कैसे करना है इसके बेसिक रूल से अब तक सारे पॉइंट्स देखे हैं। इसके पहले हमने असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे करना वो देखा। फिर हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में होगा तो वो सेंटेंस इनडायरेक्ट में कैसे लिखना होते हैं, क्या चेंजेस करने होते हैं, इसके बारे में देखा। Today we are going to know the changes if the reported speech is an interrogative sentence। यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा, यानी कि जिसके एंड में अगर कोई ये वाला साइन होगा, तो ऐसे सेंटेंस का इनडायरेक्ट में किस तरीके से करना होता है इसके बारे में आज हम देखने वाले। फ्रेंड्स देखिए, इंट्रागेटिव सेंटेंस आप सभी को पता है, क्वेश्चन सेंटेंस भी जिसे कहा जाता है। इंट्रागेटिव सेंटेंस हमें पता है दो तरीके के होते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट वर्बल क्वेश्चन, जिसे हम वर्बल क्वेश्चन कहते हैं। वर्बल यानी कि जिसका आंसर हम जबानी दे सकते हैं, है ना। इसे अक्सर यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहा जाता है। यस नो टाइप, यस नो टाइप यानी कि जिसका आंसर इधर यस और नो यही आता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो इट, क्या आपको पता है, तो आपका आंसर एक तो यस होगा या तो नो होगा। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर एस या नो ही आता है, वो वाले सब सेंटेंस को हम वर्बल क्वेश्चन या फिर यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। सेकेंड वाला जो है दैट इज WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, यानी कि जिनकी शुरुआत W या WH से होती है। ऐसे कुछ वर्ड्स है विच आर यूज टू गेट इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन लेनी होगी तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनकी शुरुआत में WH वर्ड आते हैं, जैसे कि व्हाट या व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ या फिर हु। ये जो कुछ वर्ड्स हैं ये सारे W या फिर WH से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इन्हें WH टाइप कहा जाता है। अब यहाँ पे इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो दो टाइप के क्वेश्चन है, तो उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय थोड़ा सा चेंज हमें करना होता है, रूल्स में थोड़ा सा चेंज होता है। वो क्या चेंज है वो अब हम देखेंगे। यस नो टाइप वर्बल क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट्स होते हैं, इनकी जो शुरुआत होती है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ। यह हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एंड होता है क्वेश्चन मार्क में। एंड WH ये हमेशा स्टार्ट्स होते हैं WH वर्ड से, कोई भी WH वर्ड होगा, एंड एंड्स इन क्वेश्चन मार्क। तो रिपोर्टेड स्पीच में वर्बल क्वेश्चन है या WH क्वेश्चन है, ये भी बहुत मायने रखता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस दिया गया है। होप आपको इंट्रागेटिव सेंटेंस के टाइप अभी अच्छे से समझ में आए होंगे। चलो देखते हैं डायरेक्ट के सेंटेंस में अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच WH वाला होगा या एस नो वाला होगा तो किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच अगर वर्बल क्वेश्चन होगा, वर्बल क्वेश्चन, तो किस तरीके से हमें चेंजेस करने हैं। वर्बल मतलब यस नो वाले जो अभी अभी हमने देखा है। फॉर एग्जाम्पल, द फादर सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हैव you completed your homework, क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस क्लोज। अब देखिए, फादर सेड हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, पिताजी ने कहा कि क्या आपने आपका होमवर्क कंप्लीट किया है। आंसर मिलेगा यस या फिर नो। अब देखिए, इसकी शुरुआत हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब से हुई है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला हर कोई सेंटेंस जो
क्वेश्चन मार्क में एंड होता है वो होगा वर्बल क्वेश्चन या फिर यस नो टाइप क्वेश्चन। अब जब भी हम किसी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं तो हम कुछ चेंजेस करते हैं। सबसे पहला चेंजेस हमें पता है वो होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब RV। ये शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके पहले के जितने भी वीडियोस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर हो चुके वहाँ पे बहुत डिटेल में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ डू वॉच दीज वीडियोस, तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब, अब सबसे पहला चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब। अभी क्वेश्चन है तो इसलिए बेस्ट होता है वहाँ पे हमें करना है आस्क। अब यहाँ पे सबसे पहला चेंज क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, यानी कि ये सेंटेंस अगर हम इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो द फादर नाउ सेड बी चेंज इनटू आस्क्ड। सबसे पहला वाला चेंज क्या होने वाला है, रिपोर्टिंग वर्ब बदलने वाला है। आस्क ही लेना है हर टाइम तो ऐसा नहीं है, अदर भी रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इंक्वायर्ड है या वांटेड टू नो है। लेकिन सबसे सिंपलेस्ट ईजीएस्ट जो हमेशा हमें याद रहने वाला है दैट इज आस्क। ज़रूरी नहीं है कि सर क्या वांटेड टू नो ही लिखना चाहिए या इंक्वायर्ड लिखना चाहिए, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। द बेस्ट सिंपलेस्ट रिपोर्टिंग वर्ब फॉर एन इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच इज आस्क। सेकेंड क्या करना होता है हमें, देखिए यहाँ पे जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ पे हमें एक कंजक्शन यूज करना होता है, जैसे हमने पहले भी देखा है। यहाँ पे जो कंजक्शन यूज करना है वो कंजक्शन क्या होगा, तो सेकेंड चेंज हमेशा होता है कंजक्शन। तो कंजक्शन हमें यहाँ पे यूज करना है इफ या फिर वेदर। इफ या वेदर, ये इसमें से एक हमें यूज करना है। अब देखिए इफ इंस्टेड ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हम यूज करेंगे इफ। सो द फादर आस्क इफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो हमेशा करना होता है दैट इज रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या क्या चेंज होता है, तो एज यूजुअल रिपोर्टेड स्पीच में हम 3 चेंजेस करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सबसे पहला होगा पर्सनल प्रोनाउन चेंज करना है। ये कैसे करना है इसका डिटेल वीडियो देखा है हमने। सेकेंड देखा है हमने टेंस किस तरीके से चेंज करना है। तीसरा देखा हमने टाइम एंड नियरनेस वाले जो वर्ड्स है वो भी हमें चेंज करने हैं। एंड फोर्थ नंबर जो चेंज हम करने वाले हैं दैट इज टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ये हमेशा इनडायरेक्ट में होता है असर्टिव सेंटेंस। याद रखना इनडायरेक्ट में हर एक सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए। यहाँ पे इंट्रोगेटिव दिया है, एक्सक्लामेटरी दिया है या फिर कमांड सेंटेंस दिया है, हर एक सेंटेंस इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस में ही कन्वर्ट करना होता है। अब यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव का असर्टिव करना है तो आपको पता ही होगा इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस कैसे करना होता है। बहुत सिंपल है, बस हमें क्या करना है ये दोनों का प्लेसेस इंटरचेंज कर दो, यानी कि वो असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। अब बन जाएगा मतलब यहाँ पे सिर्फ हमें इनका प्लेस ही नहीं चेंज करना है, साथ ही साथ ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें 3 चेंजेस भी करना है। एक होता है प्रोनाउन, दूसरा होता है टेंस, तीसरा होता है टाइम, नियरनेस एंड वर्ड्स, ये भी चेंज करना है। तो देखिए यू ये हमेशा लिसनर के लिए होता है, लिसनर दिया नहीं है तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे आई। पिताजी किसे कह रहे, हमें ही कह रहे होंगे है ना, तो लिसनर फर्स्ट अगर नहीं दिया होगा तो खुद को समझना है वहाँ पे लिसनर। सो आई, नाउ टेंस भी बदलेगा और ये चेंज भी होगा, हैव बिकम हैड। देखिए अब ये सेंटेंस आई हैड यानी कि सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर आ रहा है वर्ब कंप्लीटेड, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमने असर्टिव सेंटेंस में
चेंज कर लिया है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। सो द फादर आस्क इफ आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो यूर का होगा माई होमवर्क। एट द एंड क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, इंटरोगेशन एंड डबल इनोटेड कॉमा भी चले जाएगा। एवरी इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस एंड्स इन फुल स्टॉप। तो यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आता है एक्सेप्ट दैट इज फुल स्टॉप। बाकी तो आपको पता ही है रूल्स क्या है। न्यू रूल्स यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब विल चेंज एज पर द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच अगर इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा तो हम यूज करेंगे आस्क। अगर रिपोर्टेड स्पीच एस्नो टाइप होगा, वर्बल वाला होगा, तो हम यूज करेंगे कंजक्शन इफ या वेदर। थर्ड क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें साइमल्टेनियसली इंट्रागेटिव का असर्टिव भी करना है, साथ ही साथ प्रोनाउन, टेंस, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नियरनेस, ये सारी चीज़ें करना है। एंड डेफिनेटली ये सब बहुत आसानी से होता है अगर हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी। तो चलो देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, यानी कि प्रैक्टिस भी बन जाएगी। सेकेंड वाला सेंटेंस, शी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड से कहा, क्या कहा, डू यू लाइक इट, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन कंप्लीट। थोड़ा छोटा सेंटेंस ले लेते, यानी कि थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। शी सेड टू हर फ्रेंड डू यू लाइक इट, क्या आपको वो अच्छा लगता है, डू यू लाइक इट। अब देखिए डू से स्टार्ट हुआ है एंड क्वेश्चन है, यानी कि ये वाला जो सेंटेंस है ये है हमारा वर्बल क्वेश्चन। अब इसे जब हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो व्हाट चेंजेस वी हैव टू मेक, सबसे पहले हमें बनाना है रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। सो शी आस्क्ड हर फ्रेंड। एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे बताता हूँ, अक्सर कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन सेंटेंस दिया होता है, नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं एंड ऑप्शन में से हमें एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। तो पूरा सेंटेंस सही होता है, बस छोटा सा माइनर एक गलत वहाँ पे दिया जाता है, वो यहाँ पे शी आस्क टू हर फ्रेंड ऐसा लिखा होता है। बाकी की चेंजेस हम देखते हैं कि यार असर्टिव से, यानी कि इंट्रागेटिव का असर्टिव बनाया, टेंस चेंज किया, पर्सनल प्रोनाउन चेंज किया, सब है यार, यही ऑप्शन होगा। लेकिन बहुत कॉशियस रहना है, आस्क के बाद यहाँ पे टू नहीं होता है, सेड के बाद टू आएगा लेकिन आस्क के बाद नहीं आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहिए। शी आस्क हर फ्रेंड, नाउ ये वर्बल वाला है इसलिए इंस्टेड ऑफ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हम यूज करेंगे इफ, या फिर वेदर भी यूज करते हैं आप तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो शी आस्क हर फ्रेंड इफ, यू मीन्स नाउ हियर हर फ्रेंड यानी कि शी। अब यहाँ पे देखिए स्पीकर भी शी है एंड लिसनर भी शी है ना। तो अगर ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो जाता है, सेम प्रोनाउन आते हैं, तो क्या करना है, ब्रैकेट में मेंशन करना है यानी कि ये प्रोनाउन किसे दर्शा रहा है। सो शी मीन्स नाउ हियर लिसनर, तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो पाएगा, है ना। सो इफ शी, अभी दिस इज प्रेजेंट टेंस, डू तो पास्ट टेंस हो जाएगा, लाइक का होगा लाइक्ड, यहाँ पे डिड नहीं होगा क्योंकि डिड क्या करेगा, फॉर्म देके चले जाएगा, डू फॉर्म देके चले जाएगा डिड को, लाइक इट, इट बिकम इट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एट द एंड फुल स्टॉप। तो फ्रेंड्स देखिए कितना इजी होता है कि किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस का इनडायरेक्ट करना, बस थोड़ा सा हमें रूल्स रेगुलेशंस जो है वो पता होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट हमेशा याद रखना है रिपोर्टिंग वर्ब सही होना चाहिए, सेकेंड कंजक्शन सही होना चाहिए, थर्ड जो भी रिपोर्टेड स्पीच है डबल इन्वर्टेड में जो सेंटेंस है उसमें जो चेंजेस होने वाले हैं, फर्स्ट वन प्रोनाउन चेंज हो गए, सेकेंड टेंस चेंज हो गए,
थर्ड टाइम एंड नियरनेस वाले वर्ड्स चेंज हो गए, एंड लास्ट में एवरी रिपोर्टेड स्पीच बी एन असर्टिव सेंटेंस इन एन इनडायरेक्ट स्पीच। बस इतनी सी बात है, याद रखना। चलो कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं सो दैट हमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। मोहित said, comma, inverted comma, can I come along with you, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस है, दैट इज मोहित सेड कैन आई कम अलोंग विथ यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूं। दिस सेंटेंस स्टार्ट हो चुका है कैन यानी कि हेल्पिंग वर्ब से, यहाँ पे एंड हुआ है क्वेश्चन मार्क में, सो दिस इज वर्बल क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें करना है इसका इनडायरेक्ट नरेशन, तो किस तरीके से होगा, यू ऑल्सो ज्वाइन विथ मी, आप भी क्या करो, पेन पेपर लेके स्टार्ट करो। क्या आंसर बनता है देखते हैं। मोहित स्पीकर है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मोहित। नाउ दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये वाला, सो यहाँ पे सेड होगा आस्क्ड, सेड होगा आस्क। नाउ इंस्टेड ऑफ कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, ये जो सेंटेंस है ये हमने आइडेंटिफाई किया वर्बल है, यस नो टाइप है, इसीलिए इंस्टेड ऑफ कॉमा, इनवर्टेड कॉमा वी यूज इफ। अगर आप वेदर भी यूज करते हैं तो भी कोई गलत नहीं है, इफ भी करेक्ट है, वेदर भी करेक्ट है। देन नाउ दिस इंट्रोगेटिव शुड बी टर्न इनटू एन असर्टिव, आई कैन, ये दोनों का प्लेसेस चेंज करना है। अब यहाँ पर लिसनर दिया नहीं है तो लिसनर मानते हैं हम खुद ही है, सो आई कैन का होगा कुड, कम अलोंग विथ यू मीन्स, अब किसे कह रहा है, लिसनर को कह रहा है, सॉरी आई यहाँ पे मोहित है तो यहाँ पे गलत हो गया, आई मीन्स ये किसे दर्शा रहा है, स्पीकर को दर्शा रहा है, मोहित, सो मोहित यहाँ पे बनेगा ही कुड कम अलोंग विथ यू मीन्स लिसनर, तो लिसनर को हमने मी खुद को कहा है एट द एंड फुल स्टॉप। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था पर्सनल प्रोनाउन में। तो देखिए इस तरीके से हमें क्या करना है, आराम से और देखते रहना है कौन कौन से चेंजेस करने होते हैं। जो रिपोर्टेड स्पीच है डबल इन्वर्टेड में जो सेंटेंस है वहाँ पे 3 ही चेंज हो गए, पर्सनल प्रोनाउन, टेंस एंड वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नियरनेस। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। आप भी ज्वाइन होना है, साथ साथ आपने भी इसका आंसर लिखने की प्रैक्टिस करना है। द पुलिस said, comma, inverted comma, will he come here tomorrow? The police said, will he come here tomorrow? क्या वो कल यहाँ आ सकते हैं। तो अब देखिए विल से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन से एंड हो रहा है, इसका सेंटेंस अभी हमें इनडायरेक्ट में करना है। पुलिस आस्क भी लिख सकते हैं आप। अब पुलिस जो है जनरली इंक्वायरी करते हैं तो आप इंक्वायर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन आस्क लिया इसीलिए आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, साथ साथ लिखना है। द पुलिस said become asked, instead of comma, inverted comma we use if, क्योंकि ये verbal sentence है। now he will change होगा, now we know he थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता है, will का past tense हो जाएगा would, so he would come here become there, tomorrow become the next day,
यानी कि ये जो वर्ड्स है हियर, टुमारो, ये क्या दर्शाते हैं दिए गए सेंटेंस में टाइम एंड नियरनेस, तो ये भी चेंज होते हैं, है ना। टेंस भी चेंज होगा, देखिए विल बिकम वुड यानी कि टेंस चेंज हो गया। पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पे चेंज इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि एज अ रूल थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं डायरेक्ट के सेंटेंस में, तो उनमें कोई भी चेंज नहीं करना है। अगर आपको नहीं पता होगा तो नेवर माइंड, बस आपको करना है बेसिक रूल्स के जितने भी वीडियोस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं बस एक बार देख लो, ये सारे रूल्स आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला सेंटेंस अभी आपने भी सॉल्व करना है, आपको एज अ असाइनमेंट देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा, हैव यू डन दिस असाइनमेंट, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स हैव यू डन दिस असाइनमेंट। अब इसे करना है हमें इनडायरेक्ट में, चलो साथ साथ करते हैं। लेट्स सी वेदर वी बोथ राइट करेक्ट सेंटेंस। द टीचर स्पीकर है, सो द टीचर रिमेन एज इट इज, सेड टू बनेगा आस्क्ड, द स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म में है, ज़्यादा है, सो सेकेंड जो लिसनर है हमारे वो प्लूरल फॉर्म में जाएंगे। यू मीन्स लिसनर से कहा है, सो लिसनर यू यहाँ पे बनेंगे दे, ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन अज्यूम करके हमने यू स्टूडेंट्स कहा है। हैव का बनेगा हैड, डन रिमेन एज इट इज, दिस बिकम दैट, ये वाला भी वर्ड चेंज होगा, नियर है तो दूर करना होता है, असाइनमेंट, एट द एंड फुल स्टॉप। होप आपको बहुत आसानी से अभी ये चेंजेस कैसे करना ये समझ में आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th के लिए तो इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन 10th का होगा या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यार, वो सब स्टूडेंट्स के लिए या फिर जितने भी दोस्त हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है, अगर आप इस साल 2024 12th की एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबर है। PGMN ऐप के ऊपर, PGMN ऐप, ये एक ऐप है, स्पेशली एजुकेशनल ऐप है ये। PGMN ऐप के ऊपर एक इंग्लिश का कोर्स लॉन्च हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स HSC बोर्ड 2024 की एग्ज़ाम देने वाले उनके लिए खास ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है, फिर वो चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या फिर MCVC के हो। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड्स के सारे स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स है। यहाँ पे आपको इंग्लिश का 100% सिलेबस बहुत ही सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट ट्रिक के साथ पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे आपको राइटिंग स्किल कैसे करना है, आउट ऑफ मार्क्स कैसे मिल सकते हैं राइटिंग स्किल में, इसके बारे में बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे करके ले रहे हैं। उसके बाद में नोवेल सेक्शन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 16 मार्क्स का। उसके बाद में पोएट्री सेक्शन है, अप्रिसिएशन कैसे लिखना है, साथ ही साथ ग्रामर का हर एक पॉइंट जो भी क्वेश्चन पे आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है, उसकी बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन करके ले रहे। माइंड मैपिंग होगा या फिर समरी राइटिंग, सीन अनसीन पैराग्राफ्स कैसे लिखना है, हर एक के बारे में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके आपको यहाँ पे एक इतना अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि डेफिनेटली आप इतना अश्योरली कह सकते हैं कि सर आई विल गेट 90+ मार्क्स इन इंग्लिश। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है,
Just you have to download this app and join PGMN Vision Batch 2.0। फ्रेंड्स ये बैच जो है ये बहुत ही मिनिमम प्राइस में रखा है, ओनली 499 में इसकी प्राइस रखी है, सो दैट एवरी स्टूडेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट फ्रॉम रूरल एरिया और अर्बन एरिया कैन learn English and confidently say that I will get good marks in English। तो फ्रेंड्स चलो मिलते हैं। PGMN ऐप विजन 2.0 बैच, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, बस क्लिक करना एंड ज्वाइन दिस बैच। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।